ये है क्लास 11 के सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें टॉपिक है वर्क। वर्क देखो, फॉर्मल वर्क भी है, इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल में जो आपको सैलरी मिल रही है, बट इनफॉर्मल में आपको सैलरी नहीं मिल रही। जैसे घर पे काम किया जा रहा है तो उसकी कोई सैलरी नहीं होती। तो वर्क, वी कैन डिफाइन वर्क वेदर पेड और अनपेड। काम दोनों ही है। पेड मतलब पैसा जिसका मिल रहा है, अनपेड जिसका पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब आप बाहर जाकर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली पैसा मिल रहा है, बाहर घर में काम कर रहे हो तो उसका पैसा नहीं मिल रहा है। तो काम तो दोनों ही है। एज द कैरिंग आउट टास्क रिक्वायरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल इफर्ट। कोई भी काम हो उसमें हमारा या तो मेंटल वर्क इफर्ट लगेगा या फिजिकल इफर्ट लगेगा। जैसे कि टीचिंग है, ये मेंटल इफर्ट है, तो काम तो ये भी है। जो भी हम दूसरे काम कर रहे हैं उसमें फिजिकल इफर्ट लग रहा है। तो मेंटल हो या फिजिकल इफर्ट हो, काम दोनों में इफर्ट लगना है। पेड हो या अनपेड हो, काम तो सभी हैं। विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कुछ भी काम हो उसमें गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, और जो ह्यूमन नीड को कैटर करेंगे, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ही हम काम करेंगे। मैनी टाइप ऑफ वर्क डू नॉट कन्फर्म टू द आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे काम पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम जो डेली के अपने काम करें इसमें कहाँ पेड एम्प्लॉयमेंट है। मच ऑफ द वर्क डन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। ये डेली वेजेस वाले काम कर रहे हैं, रेडी वाले काम कर रहे हैं, रिक्शा वाले काम कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है। मतलब ने आज काम मिला कल काम नहीं मिल सकता, ये हो सकता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी रिफर्स टू ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल इकोनॉमी मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के स्फीयर से बाहर की बात है ये। समटाइम इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर सर्विस। मतलब जो भी हमने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, तुरंत काम करवाया, पैसा दे दिए, तो कैश फॉर सर्विस हो गया, सर्विस प्रोवाइडेड। बट ऑल्सो ऑफन इन्वॉल्विंग द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। जैसे पहले गांव में काम होता था कि एक के खेत में आज काम की ज़रूरत है तो सभी लोग उस काम वो जगह चले गए, कल उसी खेत में काम की ज़रूरत है तो सभी उसी खेत में आ गए। तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें होता था। तो काम तो हर जगह ही है, पेड हो या अनपेड हो, फॉर्मल इकोनॉमी में हो या इनफॉर्मल इकोनॉमी में हो। मतलब आपको डायरेक्ट पैसा मिल रहा हो या शायद ना मिल रहा हो, इसमें मेंटल वर्क लग रहा हो, एफर्ट लग रहा हो या फिजिकल एफर्ट लग रहा हो, काम तो हर जगह ही है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ वर्क। जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी, मोस्ट पीपल वर्क इन द फील्ड और केयर फॉर द लाइफ स्टॉक। मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले खेतों में ही काम करते थे, पशु को पालते थे। इन द इंडस्ट्रियली डेवलप सोसाइटी ओनली ए टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर्क इन एग्रीकल्चर। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो खेतों में काम करने वाले इंडस्ट्री में काम करने लगे। एंड फार्मिंग इट सेल्फ हैज़ बिकम इंडस्ट्रियलाइज। और जो खेतों में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी वो इंडस्ट्री में काम आने लगी। मतलब पहले छोटे लेवल पर घरों में काम करते थे, जैसे कपास है, अब वो इंडस्ट्री में जाने लगा। तो ऐसे ही सब चीज़ें इंडस्ट्री में जाने लगी जो खेतों में बोई जा रही थी या उगाई जा रही थी। इट इज़ कैरिड ऑन लार्जली बाय मीन्स ऑफ मशीन रेदर देन बाय ह्यूमन हैंड। और जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज लगी तो मशीनों से काम होने लगे। उससे पहले लोग अपने घरों में काम करते थे बाय हैंड। इन ए कंट्री लाइक इंडिया द large share of population continued to be involved in rural agricultural और अदर रूरल बेस्ड ऑक्यूपेशन। इंडिया में ये था कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड जब भी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया यूरोप में, तो यूरोप में ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री में काम करने लगे, जबकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। इन मॉडर्न सोसाइटीज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। अब मॉडर्न सोसाइटी में पहले ये था कि एक काम को सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक उन्हें पता है कैसे होना है। बट जो मॉडर्न सोसाइटी आई इसमें स्पेशलाइजेशन हो गया कि एक को बस एक हिस्से का पता है कि ये काम ऐसे होना है। वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू इनॉर्मस नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल स्पेशलाइज। अब एक काम को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और एक इंसान को उस हिस्से का स्पेशलाइजेशन दे दिया गया कि आप इसमें अच्छे से काम करो। तो उसे बस अपने हिस्से का पता है कि ये ऐसे हो रहा है। जैसे कि कार बना रहे हैं तो किसी को टायर बनाने का काम दिया गया तो वो टायर में ही स्पेशलाइजेशन हो गया, उसे पूरी कार की नॉलेज अब नहीं रही, इस तरह से हो गया। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज नोर एग्रीकल्चरल वर्क इंटेल द मास्टरी ऑफ ए क्राफ्ट। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क इंटेल द मास्टरी ऑफ क्राफ्ट स्किल्स वर लर्न थ्रू ए लेंथी पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप। मतलब जो क्राफ्ट का काम हो रहा था पहले घरों में, उसमें एक लेंथी बहुत लंबा पीरियड लग रहा था। एंड द वर्कर नॉर्मली कैरिड आउट
ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और जो ये काम कर रहे थे वो शुरू से लेके अंत तक कर रहे थे, मतलब पूरा प्रोसेस उन्हें अच्छे से पता था। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्योंकि काम घर पर ही हो रहा था तो सभी को सब कुछ पता था कि क्या क्या हो रहा है। मॉडर्न सोसाइटी में शिफ्ट हुआ लोकेशन ऑफ वर्क। अब घर काम, जो काम पहले घर से हो रहा था, लोकल लेवल पे हो रहा था, वो चला गया इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बहुत सारा काम जो भी चीज़ें बन रही थी वो घर पर बना रहे थे, लोग सब मिलकर बना रहे थे। एंड वॉज कम्प्लीटली कलेक्टिवली बाई ऑल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। पहले काम घर के सारे मेंबर ही मिलकर कर रहे थे। बट इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी such as machinery operating on electricity, coal, contributed to the separation of work and home। और जब इंडस्ट्री लग गई, मशीन लग गई, तो अब हमें मशीनों के पास जाना पड़ा काम करने के लिए, मतलब फैक्ट्री में जाना पड़ा काम करने के लिए। अब काम करने की जगह और घर अलग अलग हो गए। पहले घर पे ही काम हो रहा था, अब घर अलग हो गया और काम करने की प्लेस अलग हो गया। फैक्ट्रीज जो थी ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट, जिसके पास पैसा था वही फैक्ट्री बना रहे थे। एंटरप्रेन्योर बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जिसके पास पैसा था उसने फैक्ट्री लगाई। पीपल सीकिंग जॉब्स इन फैक्ट्रीज वर ट्रेन टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज टास्क एंड रिसीव ए वेज फॉर दिस वर्क। अब जिसके पास पैसा है उसने तो फैक्ट्री लगा ली, उसने तो मशीन खरीद के ले आया, वहाँ पर लोगों को जॉब पे रख लिया, और जो काम करने वाले थे उन्हें काम करने के बदले मिलते थे वेजेस, मतलब पैसा। मैनेजर सुपरवाइज करते थे उनके काम को। फॉर देयर टास्क वाज टू इनहांस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। अब यहाँ पर वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए मैनेजर रखे गए कि देखिए कि वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क कैसे हुआ? जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो ब्रोकन डाउन हो गया इनटू सिंपल ऑपरेशंस में। मतलब एक लंबा प्रोसेस है काम करने का, और उससे सभी, मतलब एक इंसान शुरू से लेकर अंत तक नहीं कर सकता, तो उससे एक पोर्शन का स्पेशलाइजेशन बनाया दिया गया जिससे वो अच्छे से काम कर सके। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल ऑपरेशंस दैट कुड बी प्रिसाइजली टाइम्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉनिटर्ड। मास प्रोडक्शन डिमांड करता है मास मार्केट। मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीडेड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉय थ्रू मॉनिटरिंग और सर्विलांस सिस्टम। अब मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था वो बड़े लेवल पे हो रहा था, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन्हें पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड काम दिया गया था, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स भी रखे गए कि वो अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Over the last decades there has been a shift of what is called flexible production। इससे पहले तो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन था, अपने घर पे काम कर रहे थे और सब मिल के काम कर रहे थे, जब उनकी मर्जी जब वो काम कर रहे थे। बट अब ये इंडस्ट्री में आ गए तो इंडस्ट्रियल लिस्ट जो चाह रहा था उसके हिसाब से काम हो रहा था अब, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था। क्योंकि इन दिस पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज एक दूसरे के साथ व्यापार कर रही थी, सामान एक दूसरी कंट्री में ले जाना लाना आसान हो गया, जैसे कि कंपटीशन बढ़ गया between firms and countries that makes it essential for firms to organize production suiting the changing market conditions। जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ा वैसे ही वर्कर्स की जो कंडीशंस है वो भी ख़राब होने लगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से काम, ज़्यादा काम करना था, अच्छे से काम करना था, और वेजेस जो मिल रहे थे उतने नहीं होते थे जिससे उनका अच्छे से वो जी सके। मतलब दिन भर काम कर रहे हैं और तब भी कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा कि काम पहले लोकल लेवल पर घर में हो रहा था, सब मिल के कर रहे थे, शुरू से लेके एंड तक उन्हें सारे प्रोसेस पता थे। बट जैसे इंडस्ट्री लगी, मशीन लगी, तो उनकी काम करने की जगह और घर अलग अलग हो गए। लोग पहले पूरे प्रोसेस को जानते थे, अब एक प्रोसेस के एक हिस्से को जानते थे, उसमें स्पेशलाइजेशन उनका हुआ। जैसे कि क्योंकि इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर काम हो रहा था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सामान और भी कंट्रीज से आ रहा था, तो आपको अच्छी क्वालिटी देनी थी, तो स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्री में हर चीज़ एक बड़े लेवल पर हो रही थी, उन्हें कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स रखे गए, वर्कर को एक सैलरी या एक वेजेस पे रखा गया। तो ये एक अलग लाइफ होती चली गई। काम जैसे अलग हुआ वैसे ही एक सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट उसका पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि पहले लोग सब एक जगह इकट्ठा रह रहे थे, अब लोग एक तो एग्रीकल्चर एरिया में लगे हुए हैं, दूसरा इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, तो सब अलग अलग हो गए, सोसाइटी अलग अलग हो गई, उनका स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो गया कि हर कोई इंसान हर काम नहीं कर सकता, एक काम का वो एक हिस्से पे ही ध्यान दे सकता है बस।